नमस्कार, हरिओम, नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टेरर वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं आपके पार्टनर्स की एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस आपके प्रति क्या सोचते हैं आपके बारे में और इस रिश्ते के बारे में, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आम, ये रीडिंग जो है वो सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल है। चाहे आपकी जो भी सिचुएशन हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। मैरिड अनमैरिड सब लोग देख सकते हैं। और ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो ध्यान रखना है ये रीडिंग आपके साथ में मैच हो भी सकती है, मैच नहीं भी हो सकती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को देखिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करेंगे महादेव का नाम लेकर आज की ये रीडिंग। हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या हैं। So we have Knight of Swords. Okay. Eight of Cups. Justice. Ace of Cups. एंड गाइज देन वी हैव थ्री ऑफ कप्स। अच्छा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है कुछ लोगों के केसेस में। बात कर लेते हैं सबसे पहले राशियों की। यहाँ पर राशियाँ आपकी या फिर आपके पर्सन की हो सकती हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये जो राशियाँ हैं ये निकल कर आई हैं यहाँ पर। चलिए देखते हैं आपके पर्सन जो हैं उनकी एनर्जीज क्या हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। ओके, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आप एक ऐसे इंसान के साथ में डील कर रहे हो जो कि आपसे बहुत इन जनरल मुझे लगता है ये इंसान बहुत ज़्यादा नाराज़ रहते हैं। यानी कि अभी भी एक तो मुझे लगता है बहुत गुस्से वाला स्वभाव है, इनको गुस्सा बहुत आता है, बहुत अग्रेसिव नेचर के हो सकते हैं ये, और बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो सकते हैं। ओके, इस रिलेशनशिप में अपनी मनमानी बहुत ज़्यादा करते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि गलतियां ये करते हैं लेकिन अपनी गलतियों को जो है मानते नहीं हैं। और कई बार आपको जो है इनकी गलतियों के लिए इन्हीं को मनाना पड़ता है। ठीक है, आपको इन्हीं को जो है चीज़ों को ठीक करने के लिए, रखने के लिए इस इंसान को मनाना पड़ता है, भले ही गलतियां जो है इन्होंने क्यों ना की हो। ओके, और अभी भी अगर मैं देखूं तो मुझे ये किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। ऐसा लगता है कि आपसे लड़ने के बहाने ढूंढ रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप लोगों के बीच में ऑलरेडी कुछ ऐसा ऐसा लग रहा है कि मे बी आपने इस इंसान को यहाँ पर आपकी तरफ से जो है एक इग्नोरेंस का यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आप इस इंसान को इग्नोर और अवॉइड करते हुए नजर आ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप इस इंसान को पहले की तरह प्राथमिकता नहीं दे रहे हो जैसे आप अभी कुछ टाइम पहले दे रहे थे। ठीक है, और मे भी हो सकता है ये चीज़ इस व्यक्ति की ईगो पे लग गई है, और अपनी इस ईगो के कारण इनको कहीं ना कहीं ये जो गुस्से का जो भाव है ये आ रहा है कि भाई आप जो है ऐसा कैसे कर सकते हो, ये करें तो ठीक है बट आप कैसे कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को इनके लिए एक्सेप्ट करना भी मुश्किल हो रहा है आपकी तरफ से। आपका जो अवॉइडेंस वाला बिहेवियर है, ठीक है, आप जो इनको अवॉइड कर रहे हो वो भी जो है इनसे कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ओके, सो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ऐसा लग तो रहा है, देखिए यहाँ पर डेफिनेटली, यहाँ पर देखिए मैं आपकी एनर्जीज पिक कर पा रहा हूँ। आप किसी ना किसी बात को लेकर इस व्यक्ति से आपने मुंह मोड़ा हुआ है और आप इनसे बिल्कुल भी
कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा इमोशनली भी थोड़ा डिस्कनेक्ट फील कर रहे हैं इस पर्सन के साथ में। इमोशनली एक डिटैचमेंट जो है आप फील कर रहे हो, और इस इंसान से फ़िलहाल के लिए जो है आप थोड़ा सा गैप मेंटेन करके रखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपकी तरफ से वो जो आपने में भी है तो इन्हें बहुत ज़्यादा पूछना बंद कर दिया है। ये जो आप लोगों के बीच में एक नॉर्मल जो एक एक्सचेंज था आप दोनों के बीच में, एक इमोशनल एक्सचेंज था, वो मे बी आपकी तरफ से जो है इस इंसान के लिए आजकल हाल फिलहाल में थोड़ा सा कम हो गया है, या फिर हो सकता है कि आपने इनको कम्प्लीटली जो है फिलहाल अपनी तरफ से इग्नोर करना शुरू कर दिया हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनके जहन में थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है। इनको कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी भी हो रही है कि आप जो है ऐसा कैसे कर रहे हो, क्योंकि इस तरीके से जो है आप इन जनरली जो है आप ऐसा करते नहीं हैं, ठीक है। यू आर द वन हु एक्चुअली कीप चेजिंग दिस पर्सन। आप हैं वो इंसान जो इस कनेक्शन में ज़्यादातर टाइम्स जो है इस इंसान के जो है पीछे भागते आए हैं। बट नाउ अब ऐसा लग रहा है कि आपने वो चेज़ करना इनको जो है वो ऐसा लग रहा है कि बंद कर दिया है किसी रीज़न की वजह से, जिसको लेकर जो है ये व्यक्ति थोड़े से क्यूरियस दिख रहे हैं, और काफ़ी इनसिक्योर भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। ओके, यस, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये व्यक्ति आपको मनाने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। मनाना चाहते हैं आपको आपको इमोशनली आपसे कुछ इनके इमोशंस जो है वैसा लग रहा है। देखिए, ये इंसान आपके साथ में कनेक्टेड तो रहना चाहते हैं, ठीक है। वो बात अलग है कि ये इस कनेक्शन को या फिर आपको ग्रांटेड ज़रूर लेते हैं, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते हैं। आई सी के इंसान आपसे प्यार करते हैं, बट यस उसके बावजूद भी ये जो है इस कनेक्शन को ग्रांटेड लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो जो रवैया है या वो जो एटीट्यूड है वो ठीक नहीं है, ठीक है। तो अब जो है ऐसा लग रहा है इनके इमोशंस कहीं ना कहीं इनका जो एक फोकस अगर अभी तक इनका जो है आपकी तरफ से थोड़ा सा कम हो गया था, तो अब वो फोकस जो है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है। मे बी ये इसकी वजह से ही हो सकता है जो आपने जो है इनको बार बार जो इनके आगे पीछे घूमना बंद कर दिया है, मे बी उस चीज़ का ये असर हो सकता है, ठीक है। यस। हम्म। ओके, यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं, कोई म्यूचुअल आप लोग एक इंसान है जो आप दोनों एक दूसरे मतलब आप दोनों जो है उस व्यक्ति को जानते हैं, और उस व्यक्ति के थ्रू जो है उस व्यक्ति के थ्रू आप दोनों की यहाँ पर ऐसा लगता है मुलाकात हो सकती है। और ये जो व्यक्ति हैं बहुत ही अहम व्यक्ति हैं, मुझे लगता है पहले भी इन्होंने कई बार आप लोगों का झगड़ा सुलटाया है, सॉर्ट आउट करवाया है, आपके बीच में चीज़ें जो हैं ठीक करवाई हैं। ओके, तो ये भी हो सकता है कि जो है आपके पार्टनर इस इंसान से तीसरे व्यक्ति से बात कर रहे हैं, ठीक है, और उनको अपने सिचुएशन के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में बता रहे हैं। ओके, या फिर हो सकता है कि वो तीसरे जो इंसान है वो ऑलरेडी अवेयर है कि आप लोगों के बीच में क्या हो रहा है। इट्स जस्ट दैट कि ये दोनों आपस में डिस्कस कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटी भी दिख रही है। यस, ऐसे ही इंसान, इन्होंने अगर कोई वाकई में इनसे कुछ हुआ है, इन्होंने कुछ आपको बोल दिया, कुछ वटेवर जो भी इस इंसान ने किया है, ये उस इंसान उस चीज़ को सही करने के बारे में सोच रहे हैं, सही करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ में जो अभी तक ये अनफेयर हो गए थे या होके चल रहे थे, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड निकल के आया है बीच में, और ये हमें बता रहा है कि कहीं ना कहीं उस चीज़ को ये फेयर जो है तरीके से जो है आपके साथ में अब चलना चाहते हैं, चीज़ों को फेयर रखना चाहते हैं आपके साथ में। तो ये है, तो इसलिए मैंने बोला है कि कहीं ना कहीं ये इंसान ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते, प्यार तो करते हैं, बट देन प्यार करने करते हैं, लेकिन जो इनका जो एक इनका एक तो ये नेचर का जो अग्रेसिव नेचर का जो बिहेवियर है, शॉर्ट टेम्पर जो है, ये एक जो शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। दूसरी बात में ईगो का भी बहुत बड़ा इशू है, और ग्रांटेड जो है इमोशंस को लेते रहना, टाइम टू टाइम जो है कुछ ना कुछ ऐसा करना कि जिससे जो है सामने वाले को हर्ट होता है, ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो ये बहुत अनहेल्दी प्रैक्टिस है जो कि इनके द्वारा इस रिलेशनशिप में जो है अप्लाई हो रही हैं या फिर ये कर रहे हैं। बट अनदर बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ कि ये इंसान अपनी गलती को नहीं मानते हैं।
ये बहुत बड़ी दिक्कत है इसी व्यक्ति के साथ में, अपनी गलती को नहीं मानना, और इनकी गलती के लिए आपको ही जो है कई बार इनको जो है मनाना पड़ता है इन ऑर्डर टू स्पॉट एवरीथिंग, इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स। आपके जो आपसी मतभेद हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए। बट वही है कि आपका भी एक होता है कि इंसान की एक लिमिट होती है कब तक जो है वो करेगा। तो मे बी दिस इज़ द लिमिट नाउ। मे बी आप लोग अब जो है इनसे थोड़ा सा कटे कटे फील कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हिज नेचर, बिकॉज ऑफ हिज और हर बिहेवियर, हर नेचर, हिज नेचर, और मे बी शॉर्ट टेम्परामेंट, जो भी बोल दीजिए आप। ओके, सो लेट्स सी गाइस, यहाँ पर बढ़ेंगे आगे की तरफ, देखते हैं और जो है यहाँ पर क्या मैसेजेस हमको मिल रहे हैं आपके पर्सन को लेकर। पहला मैसेज आ गया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का, दूसरा भी आ गया है, द डेविल की एनर्जी आई है, 6 ऑफ कप्स, ओके, वी हैव 10 ऑफ कप्स। सो सी प्यार है, ठीक है, इमोशंस हैं, प्यार है, फीलिंग्स हैं, वो सब चीज़ें हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कौन सा कार्ड आया था? ओके, पेज ऑफ कप्स, डेविल, 6 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। ओके, ठीक है। ओके, राशियां तो यहाँ पर रिपीट हो रही हैं, ठीक है। बाकी गाइज रीडिंग जो है वो सभी राशियों के लिए है। ओके, बाकी राशि के जो लोग हैं यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के बीच में, मैंने थर्ड पार्टी की अभी आपसे बात की थी, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है काफ़ी लोगों के बीच में। अभी थर्ड पार्टी जैसे मैंने बताया है, आपके कोई जानने वाले हैं, आपके म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं, आप दोनों के कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनको आप जानते हैं दोनों के दोनों ही, और आप दोनों, वो इंसान जो है आप दोनों के ही क्लोज हैं। और यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति भी हैं कुछ लोगों की सिचुएशन में, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कुछ ऐसी एक थर्ड पार्टी हैं जो कि जिसके इन्फ्लुएंस में जो है आपके पार्टनर आए पड़े हैं, इनके इन्फ्लुएंस में, उनके मैनिपुलेशन में जो है ये पार्टनर आपके मुझे लग रहे हैं। और ठीक है, तो हो सकता है कि उस मैनिपुलेशन के चलते, उस गलत इन्फ्लुएंस के चलते जो है आपके साथ इनके कुछ मतभेद हो गए हैं, ठीक है। और वो जो भी व्यक्ति हैं, मुझे लगता है ये टाइम टू टाइम आपके पर्सन को मैनिपुलेट करते रहते हैं, करती रहती हैं। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, बहुत ही डार्क एनर्जी है उस इंसान की। और वो कहीं ना कहीं वो जो तीसरे इंसान हैं, मुझे ऐसा लगता है वो चाहते हैं कि आप लोगों के रिश्ते में जो है हमेशा प्रॉब्लम्स बनी रहें, ठीक है। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन बाय नेचर भी थोड़े से डिप्लोमेटिक या मैनिपुलेटिव टाइप के हो सकते हैं, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स। एक ऐसी एनर्जी लग रही है आपके पर्सन की कि यू नो कुछ सिचुएशन ये ऐसी कर देते हैं या अपनी कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं आपको, जहां पर आपको मे भी बुरा फील होने लगता है इस व्यक्ति के लिए, और आप अपने आप को ब्लेम करने लग जाते हो। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने बताया है कि गलती करी इन्होंने, और इन्होंने फिर बात को इस तरीके से घुमाया, या फिर आपके दिमाग के साथ में इस तरीके से खेला कि आप जो है इनकी गलती के लिए इन्हीं पे तरस खाना शुरू कर देते हो, इनके लिए बुरा फील करना जो है शुरू कर देते हो, और अपने ऊपर जो है ब्लेम ले लेते हैं आप खुद से। अब ये जो मैसेज है ये कुछ लोगों के साथ में रेजोनेट हो सकता है, क्योंकि एक ऐसा मैसेज मैं चैनलाइज कर पा रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ लीव, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बताइए कमेंट सेक्शन में अगर वाकई में ऐसा कुछ होता है तो कुछ ये मैनिपुलेटिव एनर्जी भी मुझे दिख रही है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स के साथ की, डिप्लोमेटिक, दिमाग से एकदम एकदम दिमाग से चलना। तो मे बी दिस पर्सन एक्चुअली, ये जो इंसान है ये आपकी वीकनेस को जानते हैं, ठीक है, आपकी वीकनेस इनको पता है, कमज़ोरी पता है आपकी। और मे बी एक रीज़न ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपको ग्रांटेड लेते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको पता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले हो, यू विल ऑलवेज बी हियर, आप हमेशा रहेंगे यहाँ पर, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो जाए। ऑल दो अभी ऐसा लग रहा है कि यू गाइज आर फीलिंग डिस्कनेक्टेड
आप डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हो, डिटैच्ड फील कर रहे हो, बट देन इनकी ये जनरल सोच है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। मैंने बताया था कि बहुत एक बहुत ही कैजुअल रवैया है, बहुत ही अनहेल्दी अप्रोच है। अब ये मुझे लग रहा है कि आपको बड़ा ही ऐसा लग रहा है कि आपको ये स्टॉक कर रहे हैं। स्टॉकिंग की एनर्जी आ रही है। एंड आई ऑल्सो फील दैट दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट द पास्ट। ये व्यक्ति आप लोगों के बीच, आप लोगों ने जो पुराना समय बिताया है, अच्छा जो समय बिताया है आप लोगों के बीच में, या जब आप लोगों का कनेक्शन जो है अच्छा हुआ था, या फिर आपकी जो अच्छाइयाँ हैं, कहीं ना कहीं ये इंसान उनको भी जो है सोचते हुए दिख रहे हैं, याद करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है। यस। एंड ये जो है आपको कुछ लाइक मैंने बताया भी था, ऊपर एस ऑफ कप्स, नीचे सिक्स ऑफ कप्स। तो ये ऐसा लग रहा है कि आपको कोई ऐसा कोई इमोशनल कोई प्रपोजल जो है आपको ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, प्रपोजल देंगे, यानी कि आपको मनाएंगे अगर आप वाकई में जो है किसी बात को लेकर इस इंसान से जो है आप खफा हैं, कुछ हैं, तो मनाएंगे आपको। ऐसा यहाँ पर लग रहा है, दिख रहा है, क्योंकि प्लानिंग पूरी हो रही है, सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। टेन ऑफ कप्स की एनर्जी आई हुई है। ठीक है, दिस पर्सन सीज यू एज हिज और हर फैमिली। ये कहीं ना कहीं आपको जो है अपने एकदम फैमिली की तरह जो है देखते हैं, उस तरीके से। इनका चाहे जो भी इनका अनहेल्दी अप्रोच है, वट एवर इट इज़, जो भी है, बट देन इन दी एंड मुझे लगता है कहीं भी चले जाएं, घूम फिर के जो है इनकी गाड़ी आप ही के पास आकर रुकती है। ठीक है। सो जो जो इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपकी तरफ से जो मिलता है, या इमोशनल सपोर्ट जो आपसे मिलता है, वो इस इंसान को कहीं और नहीं मिलता है। ठीक है। फॉर दिस पर्सन, इस इंसान के लिए आप लोग इम्पोर्टेंट हो। ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं हो, इम्पोर्टेंट हो, बट ये जानते हुए भी दिस पर्सन इज टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। ये सब जानते हुए भी आपको ये ग्रांटेड ले रहे हैं। मे बी ये इनका नेचर है। होता है कई बार कि जो चीज़ आप लोग इंसान को आसानी से मिल जाती है, उसकी फिर कदर नहीं रहती है। इंसान उसकी कदर करना जो है भूल जाता है या बंद कर देता है। और जब वो चीज़ जो है उससे दूर चली जाती है, तब जाकर उसकी कदर समझ में आती है। और तो वही जो है इस इंसान के साथ भी हो रहा है, मतलब है ऐसा। तो ये है, और कहीं ना कहीं अब आपकी कदर भी समझ में आ रही है। अब आपकी तरफ से जो है वो एक डिस्कनेक्ट जो बढ़ हो गया है। मे बी आपने इन्हें जो है आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, बात कर भी रहे तो बहुत ही एकदम एकदम वन लाइन स्टेटमेंट में आप इनको जवाब दे रहे हो, बहुत कट टू कट आप इनसे बात कर रहे हो। और आपका वो जो रवैया देख के अब थोड़ा सा इनसे रहा नहीं जा रहा है। सो ये चीज़ है। ऑल राइट, चलिए थोड़े से और मैसेजेस यहाँ पर ले लेंगे एंड देन वी विल वाइंड अप द रीडिंग। चलिए। ओके, तो गाइस पहला कार्ड जो आया था वो है हमारे पास में क्वीन ऑफ कप्स। देन नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, और लास्ट में हमारे पास में अनदर वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स। फायर साइन ऐड हुआ है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। कैमरा एंगल जो है सेट करना पड़ेगा यहाँ पर। प्लीज गिव मी अ मोमेंट। ओके, तो अभी ये ठीक है। आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस। ये मुझे आज दूसरी बार करना पड़ गया। कल से मैं थोड़ा ध्यान रखूंगा कि कैमरा एंगल जो है वो एकदम ठीक है, बीच में ऐसी डिस्टर्बेंस ना हो। चलिए ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर ऐसा लग रहा है, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। सो प्यार दोनों की तरफ से ही है, आपकी तरफ से भी है और इस इंसान की तरफ से भी है। ठीक है, यू गाइज आर फीलिंग, आप भले ही इनसे डिस्कनेक्ट हैं, खफा हैं, नाराज हैं किसी चीज़ को लेकर, लेकिन फीलिंग्स अभी हैं। ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स जो है ख़त्म हो गई हैं या फेड हो गई हैं, ऐसा नहीं है। एंड इनकी तरफ से तो हम बात पहले से ही करते आ रहे हैं कि येस दिस पर्सन डज फील अबाउट यू। ठीक है, ये आपके लिए फील करते हैं। एक वो इमोशंस जो होते हैं वो जो है इनके जहन में हैं आपको लेकर। और आप दोनों का ही जो है ऐसा लग रहा है कि इट्स लाइक
आप दोनों ही एक सेम वाइब्रेशंस पे मुझे लग रहा है अभी लग रहे हो, और सेम वाइब्रेशंस पे जो है आप लोग फ्रीक्वेंसी पे जो है अभी हैं कहीं ना कहीं। और ऐसा लग रहा है कि एक जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रॉबली ये इंसान भी वही चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो ऐसा ऐसा ऐसी कुछ यहाँ पर जो है सिचुएशन दिख रही है। यस, एस ऑफ वॉन्ड्स है, पैशन जो है दोबारा से इग्नाइट हो रहा है, रीइग्नाइट हो रहा है। ठीक है, अब रीइग्नाइट होना भी देखिए लाजमी है, क्योंकि वही है, जब चीज़ आप कर रहे थे, आगे पीछे जा रहे थे, चेस कर रहे थे, तो ये जो है ये आप दूर भाग रहे थे, आपको सीरियसली नहीं ले रहे थे, आपको ढंग से टाइम नहीं दे रहे थे। अब जो है अब आपने भागना शुरू कर दिया है, तो अब जो है यहाँ पर ये एकदम पैशन हो गया, दोबारा रीइग्नाइट हो गया यहाँ पर पैशन। ठीक है, तो वही है, इस इंसान के साथ में दिक्कत है। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, इट सीम्स के हाथ में फ़ोन लेके रखा हुआ है, हाथ में फ़ोन ले रखा है, सोच रहे हैं मैसेज करूँ या ना करूँ, कॉल करूँ या ना करूँ। कॉल है तो करके काट काट रहे हैं, मैसेज को टाइप करके तो डिलीट करा जा रहा है, समथिंग लाइक दैट। सोच रहे हैं या तो कि भैया कॉल अभी करना ठीक रहेगा नहीं रहेगा, शैल आई कॉल, शैल आई नॉट कॉल। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने इस इंसान को ब्लॉक भी किया हुआ हो, दैट कुड ऑल्सो बी ए पॉसिबिलिटी, हो सकता है। एंड मे बी इंसान जो है सोच रहे हैं कि भैया थोड़ा सा अगर अनब्लॉक हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, कब अनब्लॉक करेंगे मेरे को, ये तो थिंग्स लाइक दैट, कुछ ऐसी जो है सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आपका अब मैं आपको और परेशान नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। ठीक है, चलो अब ये सब चीज़ें ख़त्म करते हैं। ऐसा लग रहा है बोलना चाह रहे हैं कि ये सब चीज़ें जो भी हो रहा है, लेट्स जस्ट ख़त्म करते हैं इन सब चीज़ों को, और आइंदा से जो मैं ऐसा नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। एंड आई विल ऑलवेज बी विद यू, मैं आपके साथ में रहूँगा या रहूँगी, समथिंग लाइक दैट। इस तरीके की कुछ इनकी जो है फीलिंग्स जो है, इनकी कुछ ऐसे मैसेजेस जो है मन ही मन में आ रहे हैं इनके जहन में। ठीक है, एक बार अगर आपने इनको एक बार ये सिचुएशन अगर नॉर्मलाइज हो गई, उसके बाद फिर ये जो है सही तरीके से चलेंगे आपके साथ में, सही तरीके से रहेंगे, स्टेबिलिटी बनाए रखेंगे। मे भी हो सकता है कि ऐसा पहले भी इन्होंने किया हो, यू नो ये ये हो सकता है कि पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी ऐसी जो है इस तरह की सिचुएशन हुई है क्रिएट, जहाँ पर मे भी इनकी गलती रही है और आपने इनको मनाया और सिचुएशन कैसे भी करके आप लोगों ने संभाल लिया, रिलेशनशिप को आपने संभाल लिया। बट देन अब जो कुछ मे भी कुछ बड़ा हो गया, कुछ ऐसी बात हो गई है जहाँ पर आप जो है इस इंसान को जो है अब बिल्कुल ही आपने मुंह मोड़ा हुआ है। ऑल्दो फील कर रहे हो उनके लिए, बट फिर भी वो जो नाराज़गी है वो अभी भी वहाँ पर है, वहीं पर है जहाँ पर थी। एंड तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। यस, आई सी कि आप लोग भी काफ़ी, मुझे लगता है पुराने टाइम के, थोड़ा सा बैक पास्ट के बारे में सोच रहे हैं आप लोग, तो रीसेंट पास्ट के बारे में सोच रहे हो आप। ठीक है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, और रीसेंट पास्ट पास्ट को सोच सोच के आप थोड़ा इमोशनल भी हो रहे हो। इमोशनल के साथ में आप थोड़ा सा दुखी भी हैं एट द सेम टाइम। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको लगता है कि आप जो है अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं क्यों नहीं कर पा रहे हो, वाई आर यू, आप क्यों इनके साथ में इतना ज़्यादा डीपली कनेक्टेड हैं। कहीं ना कहीं ये सवाल आपके जहन में मुझे लगता है आता है कभी कभी, बट देन आपका उस चीज़ पे कंट्रोल नहीं है, जो कि कई बार ऐसे मैटर्स में नहीं होता है, तो वो चीज़ है। तो बाकी देखिए, आप लोगों के बीच में बात यहाँ पर शुरू होती हुई दिख रही है इनकी तरफ से, तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है एक हैवी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिख रही है कि ये तो भैया ये तो जो है सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। बाकी रेस्ट इज़ अप टू यू, बाकी आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहेंगे क्या नहीं करना चाहेंगे। बट ये जो है अपनी तरफ से जो है करना चाहते हैं। और मुझे आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स गुस्से में भी दिख रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ भी यहाँ पर है, इमोशनल भी हैं, बट एट द सेम टाइम वो मुझे गुस्सा भी दिख रहा है। ये चीज़, अब ये गुस्सा हो सकता है कि ये मे बी आपको ब्लेम कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए। ठीक है, अभी भी अपनी गलती को सही तरीके से मानने को तैयार नहीं है, मे बी आपके साथ में चीज़ों को शुरू करना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन अपना एक होता है कि अपना गुरूर जो होता है उसको भी मेंटेन करते हुए चलना चाहते हैं, यू नो
उसको भी मेंटेन करते हैं, अपनी ईगो को भी जो है सेटिस्फाई करना है, सही करना है सब कुछ, बट अपनी ईगो को भी जो है सेटिस्फाई करना है, उसके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। सो कुछ इस तरीके की जो है यहाँ पर इनकी एनर्जी दिख रही है। सो गाइज, ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग के माध्यम से आपको कोई ना कोई क्लैरिटी मिली होगी। यदि ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।